हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल CN कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक दोस्तों लेकर आए हैं रीजनिंग का सादृश्यता एनालॉगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है जीवन मृत्यु से संबंधित है, उसी आधार रोना कहता है किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है क्या चीज, जीवन किससे संबंधित है तो मृत्यु से। उसी आधार से दोस्तों कह रहा रोना किससे संबंधित होगा, रोना किससे संबंधित होगा, इसके बारे में यहाँ पे कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें छांटना है। तो दोस्तों जैसे जीवन का विलोम मृत्यु होता है, ठीक है, जीवन का विलोम मृत्यु होता है, उसी प्रकार रोना का विलोम क्या होगा दोस्तों, हंसना। तो रोना का विलोम क्या होगा यहाँ, हंसना। यहाँ एक विपरीत दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों, क्या दे दिया गया था, विपरीत। तो जीवन का होता है मृत्यु, उसी आधार से रोना का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, हंसना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है कि भाप है जो किससे संबंधित है, गर्म से, उसी आधार से दोस्तों बर्फ किससे संबंधित है। तो देखना है दोस्तों भाप है और गर्म में किस तरह संबंध रखता है। जैसे भाप से गर्म की अनुभूति होती है, ठीक है दोस्तों, भाप से हमें क्या चीज़ की अनुभूति होती है, गर्म की अनुभूति होती है। उसी प्रकार दोस्तों कहता है कि बर्फ से ठंडे की अनुभूति होती है। बर्फ है जो किसका अनुभूति करता है, से हाथ पे बर्फ ले लिया है तो कैसा होता है, एकदम बर्फ होता है जो सील होता है, कन कन। तो उसी आधार से कौची होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठंड। बर्फ किससे संबंधित रखता है तो ठंड से संबंधित रख रहा है। उसी आधार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है संगीत है जो किससे संबंधित है, कान से। तो नेतृत्व किससे संबंधित होगा, नेतृत्व किससे संबंधित होगा। तो इसी आधार से दोस्तों कह रहा है संगीत है जो कान से सुना जाता है, ठीक है, संगीत है जो किससे सुना जाता है दोस्तों, कान से सुना जाता है। उसी आधार से दोस्तों कह रहा है कि नेतृत्व पैर से, नेतृत्व है जो किससे संबंधित है तो पैर से संबंधित है, नेतृत्व है जो, ठीक है, पैर से किया जाता है। नेतृत्व है जो कहाँ से किया जाता है दोस्तों, पैर से किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। नदी है जो बांध से संबंधित है, ठीक है, नदी है जो किससे संबंधित है, बांध से। तो उसी आधार से दोस्तों कहता है यातायात किससे संबंधित है, यातायात किससे संबंधित है। तो नदी की धारा को रोकने हेतु बांध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो नदी में धारा बहती है उसे रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बांध का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यातायात को रोकने के लिए संकेतिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यातायात जो गाड़ी वाहन चलती है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, संकेतिक का प्रयोग किया जाता है, संकेतक का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। इसी आधार से दोस्तों कह रहा है नाटक है जो किससे संबंधित है, निर्देशक से। नाटक है जो निर्देशक से संबंधित है, उसी आधार से पूछ रहा है दोस्तों समाचार पत्र किससे संबंधित है, समाचार पत्र किससे संबंधित है। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये दोनों में हम देखेंगे किस तरह से संबंध रखता है नाटक और निर्देशक में। तो जैसे नाटक निर्देशक के निर्देश में होता है, उसी प्रकार समाचार पत्र संपादक के अनुसार तैयार किया जाता है। समाचार पत्र जो किसके अनुसार तैयार किया जाता है तो संपादक के अनुसार तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है क्वेश्चन मोटर कार गैरेज से संबंधित है, उसी प्रकार हवाई जहाज किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे दिया गया दोस्तों, इनमें चारों ऑप्शन में से छांटना है, ठीक है। तो मोटर कार और गैरेज में किस प्रकार का संबंध रखता है, तो जहाँ कोई मोटरसाइकिल रखे जाते हैं उसे गैरेज कहा जाता है, ठीक है।
क्या कह रहा है दोस्तों, जहाँ कई मोटरसाइकिल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, गैरेज कहते हैं। जितना भी जो अधिक मोटरसाइकिल रखा जाएगा उसको हम गैरेज बोलते हैं, ठीक है, उसे हम गैरेज बोलते हैं। उसी आधार से कह रहा है दोस्तों, हवाई जहाज, उसी प्रकार से कई हवाई जहाज रखे जाते हैं, उसे हैंगर कहलाता है, ठीक है, हैंगर कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसी आधार से देखना है दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चिड़िया संबंधित है मछली से, ठीक है, चिड़िया संबंधित है मछली से। उसी प्रकार से दोस्तों कह रहा हवाई जहाज किससे संबंधित है, हवाई जहाज किससे संबंधित है। तो चिड़िया और मछली में किस तरह संबंध है दोस्तों, पहले उसे हमें पता करना है। जैसे चिड़िया और हवाई जहाज, जैसे चिड़िया और हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार मछली पानी के जहाज, मछली पानी के जहाज पानी में रहते हैं, ठीक है, मछली जो पानी के जहाज मछली में रहते हैं। यहाँ दे दिया गया, इससे इसका संबंध मिलाना है, ठीक है। चिड़िया जो किससे संबंधित है दोस्तों, हवाई जहाज से। उसी प्रकार से कहता है कि मछली है जो किससे संबंधित है, जो चिड़िया है जो कहाँ उड़ती है दोस्तों, आकाश में उड़ती है। उसी आधार से मछली है जो मछली कहाँ रहता है, जल के नीचे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया दोस्तों, पानी का जहाज, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, कहते धागा है जो कपड़ा, धागा है जो कपड़ा है, ठीक है, उसी आधार से कहता है दोस्तों तार किससे संबंधित है। तो ये दोनों में पहले देखना है संपर्क दोस्तों, ये दोनों में संपर्क देखना है किस आधार से ये दोनों संपर्क आपस में रखता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या चीज, जिस तरह धागा से कपड़ा तैयार होता है, ठीक है, धागा से क्या तैयार होता है दोस्तों, धागा से कपड़ा तैयार होता है। उसी आधार से उसी प्रकार से तार है जो क्या चीज करता है दोस्तों, जाली तैयार करता है, तार से जाली तैयार की जाती है, जो तार से जो जाली मेढ़ के तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी आधार से अगला क्वेश्चन, विस्तृत है जो धारिता या आयतन से संबंधित है, ठीक है, विस्तृत है जो किससे संबंधित है दोस्तों, धारिता या आयतन से। उसी आधार से अपर्याप्त या अल्प किससे संबंधित है। ये दोनों में पहले देखना है किस तरह से संबंध रखता है, विस्तृत और धारिता में। विस्तृत और धारिता में कहता है विस्तृत का प्रयोग धारिता के सामने में किया जाता है, विस्तृत का धारिता के सामने में किया जाता है। उसी आधार से दोस्तों अपर्याप्त का प्रयोग घनत्व के सामने किया जाता है। किसका सामने बोल दिया गया दोस्तों, अपर्याप्त का प्रयोग घनत्व के सामने किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी आधार से क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तापमापी किससे संबंध है, तापक्रम से। उसी आधार से कहता है दोस्तों आर्द्रता मापी किससे संबंधित है, तापमापी किससे संबंध बता दिया गया, तापक्रम से। ये दोनों में पहले दोस्तों देखना है किस तरह से संबंध रखता है। तापमापी से तापक्रम मापा जाता है, ठीक है दोस्तों, तापमापी से क्या मापते हैं हम लोग, तापक्रम मापते हैं। उसी आधार से दोस्तों कह रहा है उसी प्रकार आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आर्द्रता मापी से किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, आर्द्रता मापी का। आर्द्रता मापी ऑप्शन नंबर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी आधार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे, कहता है नारियल खोल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, नारियल है जो क्या चीज से संबंधित है, खोल से। उसी आधार से चिट्ठी किससे संबंधित है। तो पहले ये दोनों में देखना है कि मेरा कैसा संबंध है, ठीक है, ये दोनों में कैसा संबंध है। तो देखना है दोस्तों
खोल के अंदर नारियल होते हैं। ठीक है दोस्तों, खोल के अंदर क्या होते हैं? खोल के अंदर नारियल होते हैं। खोल के अंदर है जो क्या होते हैं दोस्तों? नारियल। उसी प्रकार लिफाफे के अंदर क्या होते हैं? लिफाफे के अंदर, किसके अंदर दोस्तों? लिफाफे के अंदर होता है। लिफाफे के अंदर क्या होता है? चिट्ठी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लिफाफा हो गया इसका राइट आंसर। उसी आधार से दोस्तों अगला क्वेश्चन चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? चिड़िया है जो किससे संबंधित है दोस्तों? घोंसला से। तो कहता है मधुमक्खी किससे संबंधित होगा? चिड़िया है जो घोंसला से संबंधित है। तो सबसे पहले दोस्तों ये दोनों में हम संपर्क देखेंगे, कैसा संपर्क ये दोनों में बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में संपर्क देखना है। चिड़िया है जो घोंसला बनाती है। चिड़िया है जो क्या बनाती है? चिड़िया है जो घोंसला बनाती है। उसी प्रकार से दोस्तों मधुमक्खी है जो क्या बनाती है? चिड़िया है जो घोंसला बनाती है, तो मधुमक्खी क्या बनाती है दोस्तों? मधुमक्खी छत बनाती है। ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे। कहता है सांप है जो मेढक से संबंधित है, उसी आधार मेढक किससे संबंधित होगा? सांप है जो मेढक से संबंधित है, तो मेढक किससे संबंधित होगा? तो सांप मेढक को खा जाता है। ठीक है दोस्तों, सांप है जो किसको खा जाता है? मेढक को खा जाता है। तो इसका तो संबंध पता चल गया। सांप है जो किसको खाता है? मेढक को। उसी आधार से दोस्तों, उसी आधार से यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों? उसी तरह मेढक है जो कृमि को खा जाते हैं। कृमि मतलब छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो मेढक किसको खाते हैं? कृमि को। उसी आधार यहाँ देखना सांप किसका संबंध रख रहा था? मेढक। तो सांप है जो किसको खा लेता है? मेढक। तो मेढक है जो किसको खाता है? कृमि को। ऑप्शन नंबर कौन हो गया दोस्तों? बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे। कह रहा है दोस्तों घड़ी है जो समय, घड़ी कैसे संबंधित है? समय से। घड़ी है जो समय से संबंधित है दोस्तों। उसी आधार से कहता है किलोग्राम किससे संबंधित है? किलोग्राम किससे संबंधित है? तो यहाँ दोस्तों ध्यान देना है। ठीक है, कि किस तरह से संबंध बना रहा है घड़ी और समय में। घड़ी और समय में तो देखना है, घड़ी से समय मापा जाता है। ठीक है, घड़ी में समय मापा जाता है, तो किलोग्राम से क्या नापा जाएगा दोस्तों? किलोग्राम से वजन। कह रहा है घड़ी से समय माप सकते हैं। घड़ी से हम क्या मापते हैं? समय। उसी आधार से दोस्तों कहता है किलोग्राम से हम क्या माप सकते हैं? तो वजन। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है फूल है जो किससे संबंधित है दोस्तों? फूल है जो कहता है बीज से संबंधित है, तो उसी आधार कहता है फल किससे संबंधित होगा? ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित होगा? तो सबसे पहले दोस्तों हम ये दोनों में देखेंगे संपर्क किस आधार से मेरा बना गया है दोनों संपर्क। कहता है फल से बीज बनता है। ठीक है दोस्तों, फल से बीज बनता है। उसी प्रकार देखना है दोस्तों, उसी प्रकार फूल से हमें क्या बनता है? फल बनता है। फूल से हमें फल बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है? हमें क्या बनेगा दोस्तों? तो फूल बनेगा। ठीक है, तो फल से क्या बन रहा था? फल से बीज बन रहा था, तो उसी आधार से फल से क्या बनेगा दोस्तों? फूल बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है वकील है जो कचहरी से संबंधित है। वकील है जो किससे संबंधित है दोस्तों? कचहरी से संबंधित है। उसी प्रकार से कहता है अस्पताल किससे संबंधित है? अस्पताल किससे संबंधित है? तो वकील है जो किस तरह संबंधित है कचहरी में, पहले इसका संबंध देखना है। जैसे वकील है जो कचहरी में होते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर है जो कहाँ होते हैं दोस्तों? अस्पताल में। ठीक है, वकील हमेशा कहाँ बैठते हैं? कचहरी में। तो उसी प्रकार से दोस्तों अस्पताल में कौन बैठेगा? तो अस्पताल में डॉक्टर बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसी आधार से क्या कर रहा है गुरुत्व है जो क्या चीज़ से कहे है दोस्तों?
गुरुत्व है जो कर्षण से संबंधित है, उसी आधार से कहता है चुंबक तो किससे संबंधित है। गुरुत्व है जो किससे संबंधित बताया गया दोस्तों, कर्ष से संबंधित है, तो उसी आधार से कहता है चुंबक किससे संबंधित होगा, चुंबक किससे संबंधित होगा। तो ध्यान देना है दोस्तों, गुरुत्व का अर्थ क्या होता है, कर्ष होता है, ठीक है। गुरुत्व का अर्थ दे दिया गया है दोस्तों, गुरुत्व का अर्थ दे दिया गया है कस यहाँ, ठीक है, इसका अर्थ हो गया कस। और कहता है चुंबकत्व का अर्थ क्या होगा, चुंबकत्व का अर्थ यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो चुंबकत्व का अर्थ क्या होता है, आकर्षण। चुंबकत्व का क्या होता है दोस्तों, आकर्षण होता है। कहीं भी चुंबक रखेंगे, दो चुंबक, तो आपस में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो उसी आधार से दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर आगे देखना है। कहता है कि कलाई है जो कोहनी से संबंधित है, ठीक है। कलाई किससे संबंधित है दोस्तों, कोहनी से। उसी आधार से कह रहा है दोस्तों घुटना किससे संबंधित होगा, घुटना किससे संबंधित होगा। तो यहाँ समझना है दोस्तों किस प्रकार से मेरा दिया गया, जिस प्रकार कलाई के ठीक ऊपर, यहाँ ध्यान देना है, जिस प्रकार दोस्तों कलाई के, ठीक है, किसके ऊपर बोल रहा है दोस्तों, कलाई के ठीक ऊपर कोहनी होती है, उसी प्रकार उसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि टखना के ठीक ऊपर घुटना होता है, ठीक है। कि किसका ऊपर बोल दिया गया दोस्तों, टखना के ऊपर क्या दिया गया, घुटना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कहता है कोहनी, ये कलाई के ऊपर क्या होता है दोस्तों, कोहनी होती है। उसी आधार से टखना के ऊपर है जो किसका संबंध दे दिया गया दोस्तों, घुटना का संबंध दे दिया गया, ठीक है। किसका संबंध, घुटना का संबंध दे दिया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। कहता है क्या चीज, यहाँ मुख है जो क्या है, अभिभावक से संबंधित है, ठीक है। मुख है जो किससे संबंधित है, अभिवाहक से। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों संगीत है जो किससे संबंधित है, मुख है जो अभिवाहक से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। मुख है जो किससे संबंधित दिया गया है, अभिभावक से। तो कहता है संगीत किससे संबंधित होगा। मुख और अभिभावक में पहले देखना किस तरह का मेरा संबंध रख रहा है आपस में, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ध्यान देना है, जिस प्रकार मुख जो अभिव्यक्ति प्रकट होती है, उसी आधार से दोस्तों संगीत है जो धेनु से प्रकट, संगीत जब बजता है तो कुछ होता है, धेनु आवाज़ से मतलब आकर्षण होता है, ठीक है। मुख जो अभिव्यक्ति से हो गया, तो संगीत हो गया क्यों से है दोस्तों, धेनु से। उसी आधार से दोस्तों चलना है क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है दिवा से जो किससे संबंधित है, दिवा से जो रात्रि से संबंधित है, उसी आधार से कह रहा है दोस्तों उसी आधार से गोधूली वेला किससे संबंधित है, गोधूली वेला किससे संबंधित है। तो पहले दोस्तों ध्यान देना, दिवस और रात्रि मेरा किस तरह से संबंध है आपस में दिया गया है, ठीक है। किस तरह से आपस में संबंध दिया गया है, यहाँ दोस्तों ध्यान देना है। जिस प्रकार है जो दिवस का विलोम रात्रि होता है, ठीक है। जिस प्रकार है दिवस का रात्रि क्या दिया गया है दोस्तों, दिवस का रात्रि यहाँ विलोम बता दिया गया है, ठीक है, विलोम है। उसी प्रकार गोधूली का, उसी प्रकार किसका बोला गया दोस्तों, गोधूली का विलोम क्या होगा, गोधूली का विलोम होता है दोस्तों उषा काल। गोधूली का विलोम क्या होगा दोस्तों, उषा काल। ऑप्शन नंबर कौन हो गया सही, ऑप्शन नंबर डी, उषा काल। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं एंड करता हूँ। यदि जो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बतलाएं।